Hello students, today we will study lesson first of geography, the solar system and the earth. इसमें हम जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में और अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जो कि आसमान में होती हैं। उन चीज़ों को हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज़ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं जब हम आसमान में देखते हैं? तो स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेओरॉइड्स, कॉमेट्स एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो सभी हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। 15,000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 15,000 मिलियन सालों पहले यूनिवर्स जो था वो बहुत स्मॉल था, बहुत ही छोटा था और बहुत ही गर्म था, हॉट था। एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के नाम से ये जाना जाता है। तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद उस एक्सप्लोजन के बाद जो चेंज होने लगा हमारी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में और एक्सपेंशन की प्रोसेस होने लगी, यानी कि ये और ज़्यादा फैलने लग गया। पहले तो बहुत छोटा था लेकिन धमाका होने के बाद इसमें चेंज हुआ और ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लग गया, फैलने लग गया। इसकी वजह से इतने सालों के बाद आज भी ये प्रोसेस चल ही रही है एक्सपेंशन की, इवन आज भी चल रही है। और इसी की वजह से हमारी जो गैलेक्सीज़ हैं, हमारे जो स्टार्स हैं और जिस यूनिवर्स को आज हम जानते हैं वो बन पाया है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इज नोन एन एस्ट्रोनॉमी। जब हम स्टार्स की, प्लैनेट्स की या फिर बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ये एक सब्जेक्ट है। एंशियंट इंडियंस और ग्रीक्स, प्राचीन काल के जो इंडियंस थे और जो ग्रीक्स थे वो इस सब्जेक्ट में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत एक्सपर्ट थे। जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, कॉपरनिकस और गैलीलियो, ये कुछ महान एस्ट्रोनॉमर्स हुए जिनको आज भी माना जाता है। गैलीलियो गैलीली जो थे वो सबसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और उन्होंने ही टेलीस्कोप की हेल्प से हमारे यूनिवर्स की या फिर स्काई की स्टडी की थी। अब हम स्टार्स के बारे में जानते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स जो हैं वो गर्म गैस से बने होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। हम जब अपने अर्थ से स्टार्स को देखते हैं तो हमें जो लाइट दिखाई देती है उनमें चमकती हुई, वो उनकी खुद की प्रोड्यूस की हुई होती है। स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। हम जब अपने घर से देखते हैं, अपने छत से देखते हैं स्टार्स को, तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। बाकी असल में स्टार्स तो इतने बड़े होते हैं, कुछ स्टार्स तो इतने बड़े होते हैं कि वो हमारी अर्थ से भी बड़े होते हैं या फिर सन से भी बड़े होते हैं। द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज द सन। तो सन जो है वो भी एक स्टार है और सबसे पास जो स्टार है हमारी अर्थ के वो सन ही है। अगर हम स्टार्स का एक ग्रुप देखते हैं तो उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। द मेन कॉन्स्टेलेशंस आर अर्सा माइनर, लियो, टॉरस, एरिस, स्कॉर्पियो, विर्गो एट्सेट्रा। ये कुछ मेन कॉन्स्टेलेशन हैं जो हमें टाइम टू टाइम आसमान में दिख जाते हैं। तो अगर हमें कोई कॉन्स्टेलेशन पहचानना है तो हमें ऐसे जगह जाना होगा जहाँ से हमें स्टार्स अच्छे से दिख जाएं, जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, जहाँ से अच्छे से स्टार्स दिखते हों क्लियर, और उन स्टार्स में हम कॉन्स्टेलेशन को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसका अपना एक अलग शेप होता है, तो उससे हम उसे पहचान सकते हैं। कॉन्स्टेलेशंस हेल्प्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। और ये जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं ये एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प करते हैं कि वो स्टार्स की और प्लैनेट्स की पोजीशन को डिटरमाइन करें, लोकेट करें कि कौन सा प्लैनेट किधर आएगा, कौन सा स्टार कहाँ आएगा। नाउ गैलेक्सी। अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। कॉन्स्टेलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे स्टार्स का जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। और गैलेक्सी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी बहुत ज़्यादा जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर अबाउट 50 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में करीब 50 बिलियन गैलेक्सीज होती हैं।
द अर्थ लाइज इन अ स्पायरल गैलेक्सी। अर्थ जो है वो स्पायरल गैलेक्सी में है, यानी कि गैलेक्सीज का भी शेप होता है, कोई ऐसी सीधी जाती है, किसी का शेप अलग होता है। तो अर्थ जो है वो स्पायरल गैलेक्सी, यानी ऐसी जो गोल गोल स्पायरल टाइप की होती है ना, वैसी गैलेक्सी में अर्थ आती है, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। जब रात होती है तब हमें कभी कभी ये आसमान में दिखती है, एक वाइट कलर का बैंड हमें स्काई में दिखता है, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी होती है। द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे से जो सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, पास की गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा, जो कि हमारी गैलेक्सी से 4 लाइट ईयर्स दूर है। अब लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी जगह की दूरी नापते हैं, तो आप किस में नापते हैं? या तो मीटर में नापते हैं या फिर किलोमीटर में नापते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको यूनिवर्स में डिस्टेंस नापनी हो कि कितनी दूर है, तो उसमें मीटर या किलोमीटर नहीं चलता, उसमें लाइट ईयर्स चलता है। तो जो सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी से, वो है एंड्रोमेडा, जो कि 4 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कुछ गैलेक्सीज के एग्जाम्पल्स हैं मिल्की वे, मैफिल 1, एंड्रोमेडा, ड्रैको ड्वार्फ, अर्सा माइनर ड्वार्फ, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, फॉर्मेक्स सिस्टम, स्कल्पचर ड्वार्फ, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड एटसेट्रा। ये सब गैलेक्सीज के नाम हैं।